देखो रीजनिंग के अंदर आज हम पढ़ेंगे कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष के प्रीवियस आए हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। देखो पहला क्वेश्चन, कुछ पत्थर घन हैं। सेकंड कथन दे रखा है, कोई घन गिलास नहीं है। थर्ड दे रखा है, सभी बल्ले घन हैं। कथन से आपको क्या निकालना है? निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष इसमें दे रखे हैं आपको चार। पहला निष्कर्ष दे रखा है, कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। दूसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है, कोई बल्ला गिलास नहीं है। तीसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है, सभी घन बल्ले हैं। और चौथा निष्कर्ष आपको दे रखा है, कोई पत्थर गिलास नहीं है। तो देखो किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। आपको कथन भी देता है और निष्कर्ष भी देता है और उसके बाद आपको आंसर में चार ऑप्शन देता है। तो हम कथन से क्या निकाल सकते हैं? निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखो कथन को पढ़ो। सबसे पहला कथन कह रखा है, कह रहा है कुछ पत्थर क्या है? घन है। तो देखो कुछ पत्थरों को मैं कहाँ लिख रहा हूँ? ये यहाँ लिख रहा हूँ। कुछ पत्थर क्या है? घन है। मैं इस प्रश्न को वेन आरेख की सहायता से सॉल्व करूंगा। ठीक है, देखो पहला क्या दे रखा है आपको, कुछ पत्थर क्या है? तो ये सारे के सारे मैंने पत्थर मान लिए, मान लो ये पत्थर है। और इसमें से कुछ पत्थर क्या है बताओ? घन है। तो ये क्या जाएगा? पत्थर का पत्थर। और कुछ पत्थर क्या है? घन है। ये सारे के सारे पत्थर हैं। इसमें से ये क्या है बताओ? कुछ पत्थर क्या है? घन है। तो देखो कुछ घन पत्थर भी तो हो सकते हैं ना, है ना। उसके बाद ये पहले कथन के अकॉर्डिंग। दूसरा कथन क्या कह रहा है? कोई घन गिलास नहीं है। कोई घन क्या नहीं है? गिलास नहीं है। तो गिलास को क्या कर देंगे अपन? अलग कर देंगे। ये क्या आ गया? गिलास। कह रहा है कोई घन गिलास नहीं है। कोई घन गिलास नहीं है। लेकिन आप देखो इसमें कोई घन गिलास तो नहीं है, क्या पत्थर हो सकता है? नहीं हो सकता बताओ? हो सकता है। तो इस गिलास को मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, ये गिलास आ गया। ठीक है, कोई घन गिलास तो हो सकता है, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? इससे टच कर देंगे। पत्थर को मैं यहाँ हटा से यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से अब हमें ये पता लग गया कि कुछ गिलास पत्थर हो भी सकते हैं और नहीं हो सकते, और कुछ पत्थर गिलास हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तीसरा कथन पढ़ो, क्या कह रहा है? सभी बल्ले क्या हैं? घन है। सभी बल्ले क्या हैं? घन है। तो सभी बल्ले कहाँ पर आ जाएंगे बताओ? सभी बल्ले, देखो सभी बल्ले कहाँ पर आ जाएंगे? ये बल्ला आ गया। ठीक है, सभी बल्ले क्या हैं? घन है। सभी बल्ले क्या हैं? घन है। तो आप मेरी बात ये समझो ध्यान से, क्या ये इससे टच होगा कि नहीं होगा? ये बताओ भाई। जो पत्थर है ये क्या है? जो ये घन है अंदर आ गया, सभी बल्ले जो है ना, वो इस घन से भी टच होएगा कि नहीं होगा? ये बताओ सबसे पहले तो आप। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? पहला कथन आपको क्या दे रखा है? कुछ पत्थर क्या है? घन है। और कोई घन गिलास नहीं है, सभी बल्ले घन है। तो देखना सभी बल्ले जो है ना वो केवल घन है। इसमें कह रखा है कि सभी बल्ले घन है। उसने इस पत्थर के बारे में कोई बात नहीं की हुई है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे? यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, इसको रिमूव करके हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं सभी बल्ले क्या है? घन है। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ? ठीक है ना। आपको ये गलती नहीं करनी है कि कभी इसमें भी आप इसको कर दो तो कुछ क्या हो जाएंगे? कुछ बल्ले पत्थर भी हो जाएंगे। फिर बात आगे समझ में। उसके बाद देखो, अब आपको निष्कर्ष पढ़ना है। क्या पढ़ना है? निष्कर्ष पढ़ना है। तो पहला निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है। देखो कुछ पत्थरों के बल्ले होने की संभावना है कि नहीं बताओ? बल्ले होने की संभावना है, लेकिन बल्ले एक्चुअल में है नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। सेकंड देखो, कोई बल्ला गिलास नहीं है। आप देखो ये बल्ले हैं, यहाँ पर ये क्या है? बल्ले हैं। और ये क्या है? गिलास। दोनों दूर दूर हैं कि नहीं बताओ? तो बल्ले और गिलास में अंतर है ना। कोई बल्ले गिलास नहीं है और कोई गिलास बल्ले नहीं है। इसका मतलब ये भी निष्कर्ष सही है। तीसरा देखो निष्कर्ष क्या दे रखा है? सभी घन बल्ले हैं। आप बताओ
क्या सभी घन जो हैं ये क्या है बताओ, ये बल्ले है या घन है? ये तो घन है और ये क्या है, बल्ले है। क्या कह रखा है, सभी घन बल्ले हैं। सभी घन क्या है, बल्ले है। जबकि बाहर वाला अंदर से क्या होता है, कुछ में आता है। कुछ घन तो बल्ले हो सकते हैं लेकिन सभी घन बल्ले नहीं हो सकते। तो ये निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। उसके बाद देखो, कोई पत्थर गिलास नहीं है। चौथा निष्कर्ष क्या दे रखा है, कोई पत्थर गिलास नहीं है। देखो ध्यान से, कोई पत्थर, ये क्या है बताओ, कोई पत्थर गिलास नहीं है, क्या ये बताओ, है ना, है ना, ये ना, कोई पत्थर गिलास नहीं, दोनों दूर दूर होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, कुछ में है ये। ठीक है, मैंने बता दिया आपको कुछ में है, ये रहा देखो कुछ में दे रखा है आपको। तो ये भी निष्कर्ष क्या माना जाएगा, गलत। तो इसका सही और राइट आंसर क्या होगा बताओ, निष्कर्ष फर्स्ट एवं निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो। कथन में कुछ बल्ब स्विच हैं, कोई स्विच फूलदान नहीं है, सभी पंखे स्विच हैं। निष्कर्ष देखो, कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है, कोई पंखा फूलदान नहीं है, सभी स्विच पंखे हैं, कोई बल्ब फूलदान नहीं है। बताओ इसका सही और राइट आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। देखो कथन, कुछ बल्ब क्या है, स्विच हैं, कोई स्विच फूलदान नहीं है, सभी पंखे स्विच हैं। निष्कर्ष में देखो, कुछ बल्ब के पंखे होने की संभावना है, कोई पंखा फूलदान नहीं है, सभी स्विच पंखे हैं। और चौथा निष्कर्ष है, कोई बल्ब फूलदान नहीं है। देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये आया हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर 2022 में। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो कथन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। क्या कह रहा है पहला कथन, कुछ बल्ब क्या है, स्विच है। तो कुछ बल्ब आपको क्या मानने, स्विच मानने, ये बल्ब मान लिया और इसको लिख दो आप बल्ब। कुछ बल्ब क्या है, स्विच है, बल्ब। और कुछ बल्ब क्या है बताओ, स्विच है ना, इसको क्या मान लिया आपने, स्विच। अब देखो आप, जब कुछ बल्ब स्विच है तो कुछ स्विच भी तो क्या है, बल्ब है ना। तो इसमें आपको इस तरीके से यहां पर लिखना है। इससे क्या पता लगेगा कि कुछ बल्ब स्विच हैं तो कुछ स्विच क्या है, बल्ब है। आगे देखो दूसरा कथन आपको क्या दे रखा है, कोई स्विच फूलदान नहीं है। कोई स्विच फूलदान नहीं है, तो फूलदान को क्या कर सकते हैं, अलग कर देंगे। कोई फूलदान क्या नहीं है, स्विच नहीं है। लेकिन अगर हम कहें तो कुछ स्विच फूलदान हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसको आप यहां लिख सकते हैं, ये संभावना में है। ये किस में है, संभावना के अंदर है, पॉसिबिलिटी के अंदर है। उसके बाद चौथा क्या दे रखा है आपको कथन, सभी पंखे क्या हैं, स्विच हैं। सभी पंखे क्या हैं, स्विच हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, सभी पंखे क्या हैं, स्विच हैं। ये क्या मान लिया आपने, पंखे। तो इसको आपसे, इसको मतलब किससे, बल्ब से क्या नहीं करना है आपको, छेड़छाड़ नहीं करनी है बल्ब से। आगे देखो, फिर ये बाहर है बिल्कुल। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष और सेकंड निष्कर्ष क्या है, बिल्कुल सही है। अब थर्ड निष्कर्ष पढ़ो क्या कह रखा है। तीसरा निष्कर्ष है, सभी स्विच पंखे हैं। बताओ क्या सभी स्विच पंखे हैं, क्या नहीं है ना। कुछ स्विच तो पंखे हैं लेकिन सभी स्विच पंखे नहीं है। तो ये तीसरा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। चौथा निष्कर्ष बताओ, चौथा निष्कर्ष क्या दे रखा है आपको, चौथा निष्कर्ष दे रखा है, कोई बल्ब फूलदान नहीं है। देखो कोई बल्ब, बल्ब कहां पर है बताओ, बल्ब ये रहा, ठीक है, और कोई बल्ब फूलदान नहीं है। इसका मतलब अगर ये संभावना में है, ये मैंने लिख रखा है संभावना में, तो कोई बल्ब फूलदान नहीं है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो इसका निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड क्या करता है, अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कुछ रातें लाइट हैं,
कोई भी लाइट वैन नहीं है, सभी वैन चाबुक हैं। निष्कर्ष, कुछ रातें वैन नहीं है, कोई भी वैन लाइट नहीं है, कुछ चाबुक लाइट नहीं है, कुछ रातें चाबुक हैं। तो करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, कथन क्या दे रखा है, कुछ रातें लाइट हैं। कुछ रातें क्या हैं, ये रातें हैं, है ना। कुछ रातें क्या हैं, लाइट हैं। कुछ रातें लाइट हैं, तो लिख दिया हमने इसको लाइट। आगे क्या कह रखा है, आगे क्या कह रखा है हमसे, कोई भी लाइट वैन नहीं है। कोई भी जो लाइट है ना वो क्या नहीं है, वैन नहीं है। कोई भी लाइट वैन नहीं है, नहीं है ना वैन। आगे देखो, सभी वैन क्या है, चाबुक हैं। सभी वैन क्या है, तो चाबुक के अंदर आ जाएगी ये। सभी वैन क्या है, चाबुक हैं। अब देखो पहला निष्कर्ष, कुछ रातें वैन नहीं है। कुछ रातें वैन नहीं है ना, कुछ रातें वैन नहीं है ना, बताओ। वैन अंदर है और रातें बाहर है, तो फर्स्ट जो है ना निष्कर्ष क्या है, वो सही है। दूसरा निष्कर्ष देखो क्या है, कोई भी वैन लाइट नहीं है। कोई भी वैन लाइट नहीं है, तो देखो कोई भी लाइट कोई भी वैन लाइट नहीं है ना, कोई भी वैन लाइट नहीं है ना, कोई भी वैन लाइट नहीं है। तो सेकंड क्या है बताओ, सही है ना ये भी आपके हिसाब से। तीसरा देखो आप, तीसरा निष्कर्ष, कुछ चाबुक लाइट नहीं है। कुछ चाबुक, तो कुछ चाबुक ये रही, है ना, और लाइट नहीं है। कुछ चाबुक लाइट नहीं है, बात सही आ रही है कि नहीं आपके हिसाब से। थर्ड क्या है देखो, कुछ चाबुक लाइट नहीं है, सही है। चौथी देखो बात क्या कह रखी है, कुछ रातें चाबुक हैं। कुछ रातें चाबुक हैं, कुछ रातें चाबुक हैं, क्या बताओ, नहीं है ना। तो फोर्थ क्या जाएगा इसमें से, गलत आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या आना चाहिए इसमें देखो, या तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है, या फोर्थ अनुसरण नहीं करता है। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, केवल निष्कर्ष फोर्थ अनुसरण नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन उल्टा दे दिया, तो इसमें क्या है, क्या कह रखा है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर ये दे रखा है, फोर्थ अनुसरण नहीं करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, कुछ पेन मार्कर हैं, सभी मार्कर क्रेयॉन हैं। निष्कर्ष में सभी पेन कभी भी क्रेयॉन नहीं हो सकते। और सेकंड में क्या दे रखा है, कम से कम कुछ क्रेयॉन पेन है। तो करते हैं इसका भी हम सॉल्यूशन। ध्यान से देखो, देखो एक बार इस क्वेश्चन को। कथन में दे रखा है कुछ पेन क्या है, मार्कर है। कुछ पेन क्या है, यहां ध्यान दो, कुछ पेन क्या है, मार्कर है। तो ये मार्कर मैंने यहां लिख दिया, कुछ पेन क्या है, मार्कर है। आगे क्या कह रखा है हमसे, आगे कह रखा है सभी मार्कर क्रेयॉन है। सभी मार्कर क्या है, क्रेयॉन है। तो हमारी मजबूरी हो गई, अब सभी मार्कर क्या है, क्रेयॉन है। तो इसका मतलब कुछ पेन भी तो क्या हो गए, क्रेयॉन हो गए ना। नहीं बेटी बात समझ में। अब ध्यान से देखो, जो पेन है ना, ये क्या कह रखा है, सभी मार्कर क्या है, क्रेयॉन है, ये कह रखा है। तो हमको पेन में से भी क्या है, कुछ में क्रेयॉन कहा जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, फर्स्ट निष्कर्ष, फर्स्ट निष्कर्ष है इसके अंदर, सभी पेन कभी भी क्रेयॉन नहीं हो सकते। सभी पेन, ये क्या है, सभी पेन है, सभी पेन कभी भी क्रेयॉन नहीं हो सकते। सभी पेन कभी भी क्रेयॉन, सभी पेन, है ना, कभी भी क्या नहीं हो सकते, क्रेयॉन नहीं हो सकते। तो अगर मैं कहूं सभी विद्यार्थी कभी भी नौकरी नहीं लग सकते, तो लग सकते हैं इसका मतलब। तो पहला निष्कर्ष क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड निष्कर्ष क्या है, कम से कम कुछ क्रेयॉन पेन है। कम से कम कुछ क्रेयॉन क्या है, देखो कम से कम कुछ क्रेयॉन क्या है, पेन है। कम से कम कुछ क्रेयॉन पेन, इसका मतलब क्या है,
कम से कम तो यानी एक तो हो सकता है, ठीक है। तो इसका सेकंड निष्कर्ष क्या है, सही माना जाएगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है, सेकंड बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा इसका सही आंसर, दिया जाएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं।